हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल व्हील्स ट्यूबर। आज की जो वीडियो है वो है होंडा आफ्टर सेल सर्विस के साथ मेरा सेकंड एक्सपीरियंस। तो मैंने फास्ट सर्विसिंग का एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था, जहाँ पे मैंने बोला था कि उनका जो पीक एंड ड्रॉप चार्जेबल होता है उसको लेके मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बाकी मुझे सब कुछ ठीक ठाक लगा था। और मैंने पहले भी एक बार होंडा सिटी का बाइंग एक्सपीरियंस शेयर किया था, वहाँ पे मैंने ये बोला था कि बाइंग एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा था। बट मैंने जो 3 एक्सेसरीज ऑर्डर किया था गाड़ी बुक करने के टाइम में, वो एक था ट्रंक स्पॉइलर, एक था गाड़ी के फ्लोर लेमिनेशन और तीसरा था यूटिलिटी किट्स। तो जो ट्रंक स्पॉइलर और फ्लोर लेमिनेशन है वो मुझे डिलीवरी के टाइम में मिल गया था और मुझे डीलरशिप से ये बताया गया कि अभी जो यूटिलिटी किट्स है वो आउट ऑफ स्टॉक है, वो आ जाएगा कुछ दिन में। तो फर्स्ट सर्विसिंग के टाइम में जब भी गाड़ी आएगी तब हम लोग इसको फिट करके दे देंगे। तो मैंने उनके साथ एग्री किया था। बट फर्स्ट सर्विसिंग के टाइम में भी उन्होंने यही बोला कि यूटिलिटी किट्स आर आउट ऑफ स्टॉक। उन्होंने ऑर्डर किया और 10 दिन के बाद उन्होंने बोला कि अभी रेडी है। मैंने जो डील किया था गाड़ी बुक करने के टाइम में, तो मैंने सारे एक्सेसरीज में बार्गेनिंग करके 8% डिस्काउंट लिया था। तो मैंने बाकी जो 2 एक्सेसरीज ऑलरेडी लगा लिया था वो 8% डिस्काउंटेड प्राइस में था। तो ये जो एक्सेसरीज था तो बाय एक्सपेक्टेशन ये भी 8% डिस्काउंटेड प्राइस में ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसका जो ऑर्डर प्लेस किया था गाड़ी बुक करने के टाइम में ही। तो मुद्दे के बात ये है कि मैंने मेरी जो गाड़ी है उसको सेकेंड टाइम सर्विस सेंटर में भेजा, उसी डीलरशिप के यूटिलिटी किट्स को इंस्टॉल करने के लिए। तो दोस्तों, यूटिलिटी किट्स के पैकेज में फ्रंट एंड रियर बम्पर प्रोटेक्टर, डोर हैंडल प्रोटेक्टर, डोर एज गार्निशिंग और बॉडी साइड मोल्डिंग रहता है, जो गाड़ी के सेफ्टी और लुक दोनों को ही इंप्रूव करता है। तो बात करते हैं एक्सपीरियंस की। जो भी चीज़ मुझे अच्छा लगा मैं अच्छा बताऊंगा, जो भी चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा वो मैं एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, उन्होंने इस बार पिक एंड ड्रॉप के लिए कोई चार्ज नहीं किया है एक्स्ट्रा, क्योंकि मैंने उनको बोला कि आपके साइड से पेंडिंग था तो इट शुड बी फ्री। तो उन्होंने मुझे फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस ऑफर किया। गाड़ी का ऑन टाइम पिकअप हुआ है। गाड़ी के पिकअप के टाइम में मैंने एक वीडियो निकाल के रखा, जो मैं हमेशा करता हूँ। आप देख सकते हैं कि गाड़ी बहुत ही गंदा है। मैंने एक्चुअली 2-3 दिन से गाड़ी वॉश ही नहीं किया। मैंने सोचा कि गाड़ी तो जाएगी काम के लिए सर्विसिंग सेंटर में, तो देखते हैं वो लोग क्लीन करके देते हैं कि नहीं, इंटीरियर एक्सटीरियर। नॉर्मली हुंडई में कुछ भी छोटा मोटा काम के लिए भी गाड़ी बेचते हो तो हुंडई वाले क्लीन करके देते थे। तो मुझे ये चीज़ होंडा के साथ एक्सपेरिमेंट करना था। तो वीडियो के आगे ज़रूर देखेंगे कि गाड़ी क्लीन किया कि नहीं। गाड़ी ऑन टाइम जाके सर्विस सेंटर में पहुंच गई। आई थिंक विद इन 3 आवर्स यूटिलिटी किट्स का जो इंस्टॉलेशन है कंप्लीट हो गया और मेरे पास कंफर्मेशन भी आ गया। तो यहाँ तक तो सब कुछ एकदम परफेक्ट था। फिर शुरू होता है जो प्रॉब्लम वाली बात। मेरे जो सेल्स एजेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि वो बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय है और वो अपने प्रोसेस के हिसाब से काम करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के। सो आई डोंट वांट टू ब्लेम हर। तो उन्होंने मुझे पेमेंट कंफर्मेशन के लिए जो अमाउंट बताया तो एक्चुअली एक्चुअल प्राइस था, इट वाज नॉट डिस्काउंटेड प्राइस। तो मैंने उनको पूरा डिटेल्स भेजा, मैंने उनको स्क्रीनशॉट भेजा जो हमारा जो डील फाइनल हुई थी तब जो 8% डिस्काउंट का बाद हुआ था, और मैंने जो 3 एक्सेसरीज का फाइनल प्राइस हुआ था उसमें मैंने ऑलरेडी पार्ट पेमेंट कर दिया था, इसका रह गया था और वो डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो बाकी था। तो उन्होंने बोला कि विद इन 5 to 10 मिनट्स वो मुझे कन्फर्म करेंगे। तो ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स हो गया, उनका कोई कॉल बैक नहीं आया। मैंने उनको टेक्स्ट किया तो उन्होंने बोला कि उनके जो टीम है वो अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ उसको फॉलोअप कर रहा है। तो मैंने फिर थोड़ी देर वेट किया। ऐसे करते करते 1.5 घंटा हो गया, उनके साइड से कुछ नहीं आ रहा है। मैंने कॉल किया तो मैंने बताया कि एग्जैक्टली इशू क्या है, आपके सीनियर के साथ अगर मुझे बात करना है तो आप मुझे बात कराइए। ऐसे तो आप 2 घंटा ऑलमोस्ट होने चल रहा है और आप गाड़ी सर्विस सेंटर में रखे हो, तो मुझे तो ऑन टाइम गाड़ी का डिलीवरी चाहिए मेरे पास। तो उन्होंने बोला कि विद इन 5 मिनट्स आई विल कॉल यू बैक। तो इस बार उन्होंने 5 मिनट्स के बाद कॉल किया। उन्होंने बोला कि सर आपको तो अभी फुल पेमेंट करना पड़ेगा, हम लोग आपको एक कूपन देंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी गाड़ी सर्विस सेंटर में आएगी आपको पॉलिशिंग करा के देंगे। तो मैंने कहा देखिए ऐसा कोई डील हुआ नहीं था पॉलिशिंग का, मुझे पॉलिशिंग कराना भी नहीं है। मुझे जो डिस्काउंटेड प्राइस ऑफर किया गया था गाड़ी सेल करने के टाइम पे आपके तरफ से, मुझे वही प्राइस चाहिए। और मैंने उनको ये भी बोला अगर आपको यही कहना था तब तो आप मुझे तुरंत बता सकते थे, आपने 2 घंटा टाइम क्यों वेस्ट किया। तो उसके बाद उनके साथ मेरा थोड़ा बहुत आर्गूमेंट हुआ है। शी वॉज अगेन एंड अगेन क्लैरिफाइंग द फैक्ट दैट वो उनकी गलती नहीं है, वो प्रोसेस है उनकी। तो मैंने कहा कि आपका जो भी प्रोसेस है अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आपके सीनियर्स के साथ मेरा बात कराओ, मैं उनके साथ बात करता हूँ, मैं उनको पूरा समझाता हूँ। तो जो भी है विद इन 15 to 20 मिनट्स उनका आ गया कि सर ठीक है, आपका जो है इन्वॉइस एक बार जनरेट कर लिए थे उसको कैंसिल करा के हम लोग दोबारा जनरेट कर रहे हैं डिस्काउंटेड प्राइस में। तो मैंने कहा दैट्स वेल एंड गुड, सो आई वाज हैप्पी। अभी फिर से शुरू होता है और एक उनका ड्रामा। ये जो दूसरा ड्रामा था, वो जो पेमेंट के लिए लिंक भेजेंगे उसका पेमेंट मैं क्रेडिट कार्ड से नहीं कर पाऊंगा, मुझे यूपीआई से ही करना है। तो मैंने बोला क्यों, बोला कि क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो आपको 2% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो ये नॉर्मली क्या होता है ना, आप जब छोटे छोटे दुकान वगैरह में जाते हैं वहाँ पे ये लोग करते हैं, या तो छोटे छोटे कारपेंटर के शॉप वगैरह में जाते हैं। तो ये तो मुझे एक बहुत ही छपरी वाला एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि होंडा जैसा एक कार मैन्युफैक्चरर की जो डीलरशिप वो अगर ऐसे बिहेव करता है कि वो अगर आपको बोलता है कि आपको कार्ड पेमेंट करना है तो 2% एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा, दैट वाज शॉकिंग टू मी। और ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा था। मैं जो पिछले 8-9 साल से गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस कोई भी डीलरशिप से नहीं मिला। पहले मैंने हुंडई का गाड़ी यूज़ किया वो काफ़ी साल, उसके बाद इनफैक्ट होंडा के साथ भी मैंने जो कार्ड का डिलीवरी लिया था
तब मैंने जो एक्सेसरीज था उसका पेमेंट मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू किया था। और उसके बाद मेरी जो गाड़ी फर्स्ट सर्विसिंग में गई थी तब भी मैंने पिक एंड ड्रॉप का जो पेमेंट था वो भी मैंने क्रेडिट कार्ड से किया था। तो ये इनका नया ड्रामा शुरू हो गया। मुझे लगता है कि उनको कुछ जीएसटी वीएसटी सेव करना था, तो डिस्काउंट जो मुझे दिया है उनको एडजस्ट करना था। तो उन्होंने बोला कि यूपीआई पेमेंट करना है। तो मैंने उनको मेरा फीडबैक दिया कि मैम ये तो बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस है, मतलब ऐसा तो मुझे कोई भी डीलरशिप ने कभी भी नहीं बताया कि जो पेमेंट करना है सर्विसिंग का, एक्सेसरीज़ का, उसको यूपीआई से ही करना है, क्रेडिट कार्ड से 2% एक्स्ट्रा लगेगा, ये तो रोड साइड वेंडर वाले से करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैं यूपीआई से पेमेंट कर दूंगा, आप अभी पूरा आपका प्रोसेस कंप्लीट करा लो, मेरी गाड़ी जो है आप ड्राइवर से भिजवा दो। तो मैंने यूपीआई पेमेंट किया तुरंत डिस्काउंटेड प्राइस की, और मैंने स्क्रीनशॉट भी मैंने शेयर किया। अभी उनका 10 मिनट के बाद मेरे पास कॉल आता है कि आपने जो पेमेंट किया वो हमारे पास रिसीव नहीं हुआ है, और जब तक रिसीव नहीं होगा हमारे पास पेमेंट आके, तब तक आपके गाड़ी का जो गेट पास नहीं मिलेगा, आपके गाड़ी आपको डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तब जाके मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया। तो मैंने उनको कहा कि ये 9 ईयर्स में मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऐसा गंदा हो रहा है। पिछले 3 आवर्स से इतना आपके साथ मेरा डिस्कशन हो रहा है, आर्गूमेंट हो रहा है एक छोटी सी चीज़ को लेके, आप अभी ऐसे बोल रहे हो। और मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं कि यहाँ से यूपीआई पेमेंट कंप्लीट हो गया, वहाँ पे जाके मर्चेंट को नहीं मिला। अगर मान लीजिए कि ऐसा कभी केस होता भी है, इट्स नॉट कस्टमर्स फॉल्ट, ये मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मेरे एंड से वो कंप्लीट दिखा रहा है। मैंने उनको स्क्रीनशॉट शेयर किया, तो उनको गाड़ी का डिलीवरी करनी चाहिए। तब जाके मैंने इनके साथ बहुत आर्गूमेंट हुआ है। तो मैंने उनको ये पूछा, अगर मान लीजिए कि 3 दिन तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिला पेमेंट का, मेरे एंड से तो पैसा ऑलरेडी डिडक्ट हो गया, आपके पास जाके नहीं मिला, तो आप क्या 3 दिन तक मेरे गाड़ी रखेंगे शोरूम में? तब तो आपको ऐसा करना चाहिए, ओनली कैश ट्रांजेक्शन करना चाहिए। आप क्रेडिट कार्ड से भी अब लेना नहीं चाहते। इनफैक्ट मैं तो हुंडई का जितने बार मैंने सर्विसिंग कराया, वो लोग तो ड्राइवर के साथ पॉज मशीन भेज देते थे, और मैं उस पॉज मशीन से मैं ट्रांजेक्शन करता था। इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, और मैं कहाँ से कहाँ आ गया मुझे ऐसा लग रहा था। तब जाके वो जो सेल्स पर्सन है वो बोल रहे थे, नहीं नहीं ये तो प्रोसेस के थ्रू मैं काम कर रही हूँ, बट मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने रिस्क पे गाड़ी का गेट पास करा देती हूँ, आपके पास मैं गाड़ी भिजवा देती हूँ, लेकिन इनकेस अगर पेमेंट रिवर्स हो गया, हमारे पास आया नहीं, तो आपको दोबारा रीपेमेंट करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, वो मैं कर दूंगा, अगर पेमेंट आपको नहीं मिला और रिवर्स हो जाता है तो मैं दोबारा कर दूँगा, तो उसका आप टेंशन ना लो। तो उसके बाद उन्होंने गाड़ी मेरे पास भिजवाई। गाड़ी मैंने रिसीव किया तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से इंटीरियर और एक्सटीरियर क्लीनिंग और वॉशिंग किया था। टू बी ऑनेस्ट, यूटिलिटी किट्स को प्रॉपर्ली फिट किया है। मैं तो ये कहूँगा कि गाड़ी का लुक भी काफ़ी इंप्रूव हो गया है किट लगाने के बाद, आप भी लगा सकते हैं। तो एक चीज़ है कि ओवरऑल जो उनका जो सर्विसिंग का क्वालिटी है वो ठीक है। तो ये जो सेल्स पर्सन है उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझे टेक्स्ट भी किया कि ये मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, आपके साथ जो भी हुआ है आई विल टेक केयर ऑफ इट नेक्स्ट टाइम। एक मिसमैनेजमेंट हो गया हमारे तरफ से, तो मैंने कहा कि ठीक है, आपको ये चीज़ का तो ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि शी एज ए पर्सन इज़ वेरी गुड, बट उनका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस है, अभी ये पता नहीं है कि होंडा का प्रोसेस है या पार्टिकुलर ये डीलरशिप का प्रोसेस है। मुझे अभी दूसरा डीलरशिप में जाके एक बार ना एक बार तो कोई चीज़ मुझे काम करके मुझे चेक करना पड़ेगा। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि कोई भी कस्टमर जब कोई भी डीलरशिप में जाए, वेदर इट्स फॉर बाइंग द कार और सर्विसिंग द कार, उनको कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे चावरी वाला जो काम है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं करना है, आपने पेमेंट कर दिया मेरे पास आया नहीं, गाड़ी का गेट पास नहीं करेंगे, मतलब दिस काइंड ऑफ बिहेवियर लुक्स वेरी चीप। तो मैं एज ए कस्टमर आफ्टर इन्वेस्टिंग सो मच ऑफ मनी, मैं तो ऐसा एक्सपीरियंस में नहीं चाहता हूँ। तो इस चीज़ की ध्यान रखना पड़ेगा डीलरशिप्स को भी और होंडा इंडिया को भी। आई होप कि जब 6 मंथ्स के बाद मेरी गाड़ी सेकंड सर्विसिंग के लिए जाएगी तो मुझे बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा उनसे। ये तो मैं बस होप ही कर सकता हूँ, एक्सपेक्ट ही कर सकता हूँ, बाकी एक्चुअली क्या होगा मुझे पता नहीं है। और मैं वो भी एक्सपीरियंस अपने चैनल के थ्रू में ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उसमें आपको हेल्प मिल जाए। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मैं दोनों वीडियो में डीलरशिप का नाम नहीं लिया क्योंकि मैं डिफेम नहीं करना चाहता हूँ। कभी कभी अनजाने से भी छोटी मोटी गलतियाँ अपने से हो जाती है, और मैं छोटी मोटी चीज़ों के लिए उसको बहुत बड़ा एक मैटर नहीं बनाना चाहता हूँ। तो ये आपके ऊपर है, आप कभी भी जब गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी का आफ्टर सेल सर्विस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एरिया में जो पार्टिकुलर डीलरशिप है वो कैसे सर्विस दे रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया उनका कैसा सर्विस है, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो आप ऐसा होगा कि गाड़ी तो आप बहुत अच्छा ले लेंगे और आपका जो लॉन्ग टर्म जो ओनरशिप एक्सपीरियंस है वो आपको अच्छा नहीं मिलेगा और आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो लेट्स सी, अभी मैंने गाड़ी लिया बस 1.5 महीना हुआ है और आगे आगे क्या होता है। आई होप कि जो मुझे एक्सपीरियंस मिला वो कोई भी कस्टमर का रेगुलर एक्सपीरियंस ना हो और मुझे भी ऐसा एक्सपीरियंस दोबारा नहीं मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस है होंडा आफ्टर सेल सर्विस के साथ, वो भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलता है और हम लोग ऐसे ही आपके लिए और नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ पाएंगे। थैंक यू।